स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम शब्दावली में करने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिन्हें हम वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहते हैं। तो हम लोग आज करेंगे चौथा सेट। इससे पहले 3 सेट हम कर चुके हैं, तो चौथा सेट हम यहाँ पर देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों के पास ये पुस्तक है तो आप इस पुस्तक में ही जाकर, यानी मेरे साथ जब क्लास लेते हैं तो तब अपनी पुस्तक भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और जिन छात्रों को अगर ये पुस्तक लेनी है तो ये पुस्तक आपको या तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जाके बुक कर दीजिए, या फिर आपको ये फ्लिपकार्ट या अमेजोन कहीं पे भी मिल जाएगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ देखेंगे शब्द है हमारा बाद में आने वाला, के लिए एक शब्द आएगा अनुवर्ती। अगर आपने याद किया है, जैसा कि मैं आपसे कहती हूँ कि प्रतिदिन याद करिए, अगर आपने याद किया होगा तो आपको याद होगा कि सेट नंबर 3 में हमारा जो अंतिम था वो था पूर्ववर्ती, यानी जो पहले आया हुआ है या पहले हुआ जो काम है तो पूर्ववर्ती। और यहाँ पे आ रहा है जो बाद में, यानी पीछे होने आएगा या पीछे होने वाला काम है, उसको हम कहते हैं अनुवर्ती। तो पूर्ववर्ती का विलोम हो जाता है अनुवर्ती। आगे शब्द है जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करेंगे अवैध। और जो विधि अथवा कानून के अनुसार हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करेंगे वैध। और वैध और अवैध एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। शब्द है जिसके समान दूसरा कोई न हो, के लिए एक शब्द होगा अद्वितीय। इसे अद्वितीय या अनूठा भी कह देते हैं, ठीक है। तो अद्वितीय, ये द्वितीय में अ लगा के हमने बनाया है, यानी द्वितीय यानी दूसरा, अ माने नहीं, तो दूसरा नहीं है जिसके समान। आगे देखेंगे शब्द है बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए एक शब्द आता है अतिशयोक्ति। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो अतिशयोक्ति शब्द है ये आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द में तो आता ही आता है, साथ ही साथ ये आपकी वर्तनी शुद्धिकरण में भी आता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस शब्द को, ये शब्द बना कैसे है। तो ये शब्द बना है हमारा अतिशय शब्द में। शब्द है अतिशय, इस शब्द में हमने उक्ति शब्द जोड़ा है। उक्ति यानी कथन, अतिशय यानी बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो यहाँ पर अंतिम वर्ण अ और प्रथम वर्ण उ दोनों मिलकर यहाँ पर इसे किस में बदल जाते हैं, ओ में बदल जाते हैं। तो हमें पता चल रहा है कि ये जो अतिशयोक्ति शब्द है हमारी, इसमें संधि भी हुई है जो कि हमारी गुण संधि है। और साथ ही साथ हमें ये भी पता चल रहा है कि बढ़ा चढ़ाकर कहने को एक शब्द के लिए हम अतिशयोक्ति कहते हैं। और हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि इस शब्द की वर्तनी किस तरह से शुद्ध की जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप हमेशा फोकस रखिएगा कि अतिशय शब्द को याद रखिएगा, उसमें उक्ति जोड़ना है, क्योंकि कभी कभी अशुद्धि में ना स आधा आता है और अक्सर छात्र आधे स वाले को सही कर देते हैं। तो आपको इस पर फोकस करना है कि स पूरा ही है। ये शब्द है अतिशय, तो अतिशय। और इसमें भी अगर हम देखें तो श और अति भी टूटता है, तो अतिशय और फिर इसमें उक्ति लगेगा तो शब्द बनेगा अतिशयोक्ति। तो आपको इसमें दोनों चीजों के लिए इसे याद करना है। आगे शब्द है जो अनुग्रह से युक्त हो। अनुग्रह कहते हैं, जो शब्द है अनुग्रह, इसका मतलब होता है एहसान, ठीक है। और जो एहसान से युक्त हो उसे क्या कहेंगे, एहसानमंद कह सकते हैं। तो एहसानमंद को ही हम अनुग्रहीत कहते हैं। तो अनुग्रहीत शब्द का अर्थ होता है एहसानमंद, एहसान मानने वाला। तो जो अनुग्रह से युक्त है उसे एक शब्द में कहते हैं अनुग्रहीत। वैसे ये शब्द भी आपका वर्तनी शुद्धिकरण में आता है। इसमें आपको हमेशा ये फोकस रखना है कि ग के ऊपर हमारी री की मात्रा होती है और ह के ऊपर दीर्घ मात्रा होती है। इस तरह से फोकस करके इस शब्द की वर्तनी को याद कर लीजिएगा। आगे शब्द है हमारा जिसका निर्णय हो चुका हो। तो जिसका निर्णय हो चुका हो उसके लिए एक शब्द आता है निर्णीत। और जिसका निर्णय न हो सका हो उसके लिए एक शब्द आता है अनिर्णीत। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि निर्णीत और अनिर्णीत दोनों एक दूसरे के विलोम भी बन जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो शब्द बना है ये अ उपसर्ग से बना है, ठीक है, आराम से पता चल जाएगा। अब आगे शब्द है जो अवश्य होने वाला हो। तो जो अवश्य होने वाला है उसके लिए एक शब्द होता है अवश्यंभावी। और जो अनुकरण करने योग्य हो
उसके लिए एक शब्द होता है अनुकरणीय। तो अनुकरणीय ये बना है यानी अनुकरण में यह प्रत्यय लगाकर बनाया गया है, यानी अनुकरणीय जो अनुकरण करने योग्य है। आगे शब्द है जिसे वेतन न मिलता हो। तो जिसे वेतन न मिलता हो के लिए एक शब्द आएगा अवैतनिक, और जिसे वेतन मिलता हो के लिए एक शब्द आ जाएगा वैतनिक। यानी जो वेतन पर काम करता हो उसे कहेंगे वैतनिक, और जो वेतन पर काम नहीं करता है, जिसे वेतन नहीं मिलता है, उसे कहेंगे अवैतनिक। दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विलोम हो जाएंगे। वैतनिक में हमने क्या बनाया है, अ उपसर्ग लगा के अवैतनिक बनाया है। और ये वैतनिक शब्द भी किससे बना है, तो ये बना है वेतन। वेतन संस्कृत में कहते हैं सैलरी को, जो आप अंग्रेजी में सैलरी बोलते हो ना, उसे संस्कृत में वेतन कहते हैं। वेतन में हमने क्या जोड़ा है, एक प्रत्यय जोड़ा है, इससे यह शब्द हमारा बना है वैतनिक। चलिए आगे देखेंगे। शब्द है बदलती रहने वाली अनिश्चित जीविका, यानी वह जीविका जो बदलती रहती है, या हम कहें कि अनिश्चित जो जीविका होती है वो, तो उसे हम एक शब्द में कहते हैं आकाशवृत्ति। यानी इस महीने में कितनी कमाई हुई, उससे अगले महीने में कितनी कमाई हुई, इसका कोई नियम नहीं है, या कहें कोई निश्चित नहीं है। इस महीने में ज़्यादा हो सकती है, अगले महीने में कम हो सकती है, या इस महीने में कम हो सकती है, अगले महीने में ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरह की जो आजीविका होती है उसको कहते हैं आकाशवृत्ति। और जो वेतनिक होता है वो निश्चित होता है कि इस महीने भी इतना मिलेगा, अगले महीने भी उतना मिलेगा, उससे अगले महीने भी उतना मिलेगा। तो इस तरह से दोनों में ये अंतर है। आगे देखेंगे, शब्द आता है हमारा जानने या नापने का मानदंड, या किसी चीज को मानने का मापदंड बना देते हैं, या मिलकर किसी को प्रमाणित कर देते हैं, या रख देते हैं कि अब इसको ये माना जाएगा, तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है मानक। ठीक है। और जो पहले कभी न माना गया हो, या जो पहले माना जाता हो अब न माना जा रहा हो, ठीक है, दोनों ही स्थिति के लिए आएगा कि पहले मान्यता थी, मतलब पहले उसे मानते थे पर अब उसका कोई महत्व नहीं है, वो भी, और जो पहले कभी आज तक माना नहीं गया है वो भी, तो उसके लिए एक शब्द होता है अमानक। मतलब आप इसे कैसे समझ सकते हो, आप इसे ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि हम वर्ण की बात करें, वर्ण में हमने एक इस तरह की आकृति बनाई, और इस आकृति को बना के इसे हमने ध्वनि दे दी कि हम इसको कहेंगे क। ठीक है, तो ये हम सब ने मिलकर क्या कर लिया है, मान लिया है, तो ये क्या हो गया, मानक हो गया। ठीक है। अब मान लो अगर हम कुछ भी ऐसा बनाए, ऐसे बना दिया, या हमने कोई और इस तरह की चीज बनाई, तो ये आकृति हमने कभी अपनी वर्णमाला में नहीं रखी है, तो एक तरह से ये हमारे लिए क्या है, अमानक। तो यानी जिसे हमने कभी नहीं माना है वो अमानक हो गया। या फिर जैसे मान लीजिए एक वर्ण आता है हमारा इस तरह से, जिसे वर्तमान समय में हम क्या कहते हैं, तो हम इसे वर्तमान हिंदी में ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो पुरानी हिंदी में इसे ऐसे बनाते थे और आधुनिक हिंदी में इसे ऐसे बनाते हैं, तो ये अब के लिए हमारा क्या हो गया, मानक हो गया। और ये क्योंकि पहले माना जाता था पर अब नहीं माना जाता, तो ये अमानक हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई ना, दोनों ही तरीके से किस तरह से होता है, तो ये आपको उदाहरण से समझ में आ गया कि कौन सा मानक और कौन सा अमानक है। ठीक है, अब देखेंगे शब्द दिया है आवश्यकता से अधिक दान न लेना के लिए एक शब्द आता है अपरिग्रह। तो जो आवश्यकता से अधिक दान नहीं लेता, यानी जैसे कोई पंडित है, वो पूजा करने आया आपके घर पे और आपने उसको बहुत सारा दान दिया, लेकिन वो बहुत सारा नहीं लेता, जितनी उसकी आवश्यकता होती है वो उतना उसमें से उठाता और कहता है कि बाकी आप रखिए, ये मेरी आवश्यकता के लिए इतना ही है। तो वो जो दान कहलाएगा वो कहलाएगा अपरिग्रह। और धन आदि का दान लेना, मान लो आपने जितना धन आपने दिया पंडित जी को, उन्होंने पूरा का पूरा ले लिया, तो वो धन कहलाएगा परिग्रह। दोनों में यही अंतर है, दोनों एक दूसरे के विलोम नहीं बनेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का मतलब होता है ग्रहण कर लेना, उस दान को ले लेना, लेकिन एक है आवश्यकता के अनुसार लेना और एक है जितना मिल रहा है उतना ले लेना। ठीक है, आगे देखेंगे। शब्द है किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए हम एक शब्द प्रयोग करते हैं अनुदान। ठीक है, जैसे किसी को हम किसी अनाथालय में अगर हम कोई आर्थिक सहायता देते हैं तो कहते हैं हमने उस अनाथालय को अनुदान दिया है, इस तरह से।
आगे शब्द है वह राजकीय धन जो किसानों को दिया जाता है या किसानों को सरकार द्वारा दिया जाने वाला जो ऋण होता है, उसके लिए एक शब्द में हम प्रयोग करते हैं तकावी। ये आपकी परीक्षा में काफी बार आया है, तो याद रखिएगा इसे। आगे देखेंगे शब्द है हमारा यज्ञ या विद्या आदि की समाप्ति पर दिया जाने वाला द्रव्य या दिया जाने वाला दान क्या कहलाता है एक शब्द में, तो उसे कहते हैं दक्षिणा। अब देखो, आपको ये अच्छी तरह से पता है कि जब हम कहीं कोई यज्ञ कराते हैं या हम विद्या आदि ग्रहण करते हैं तो हमें दक्षिणा देनी ही होती है। अब पुराने समय में भी दक्षिणा दी जाती थी और आज के समय में भी दक्षिणा दी जाती है। वह दोनों में अंतर यह है कि पहले उसे दक्षिणा कहा जाता था, आज उसे फीस कहा जाता है। ठीक है, तो चलो, जब भी हम कुछ सीखते हैं ना, तो सीखने के बदले में हम कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, जीवन में जब यहाँ पे पॉइंट आया है, तो जीवन में कभी भी किसी से मुफ्त में कुछ भी लेने की आशा मत करना। हमेशा अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से ये प्रार्थना करना कि हे प्रभु, तू मुझे ऐसा बनाना कि मैं दूसरों को दे सकूं, मैं दूसरों का कर्ज अपने ऊपर लेकर इस दुनिया से न जाऊं। तो जीवन में ये बात हमेशा याद रखना कि अपने मन में दूसरों को देने की ही कोशिश करना, कभी भी किसी से कोई ऋण अपने ऊपर लेने की कोशिश मत करना। यानी कि जैसे हमारी एक आदत बन गई है आज के समय में कि हर चीज हमें मुफ्त में मिल जाए, फ्री में मिल जाए। हम चाहते हैं अरे फ्री दे दो, फ्री दे दो। ये भाव अपने मन में बिल्कुल भी मत लेकर आना। क्यों? क्योंकि आप मनुष्य हो, कहते हैं ना मनुष्य है, मनुष्य कर्मठी है, कर्म से बनता है। तो अपना कर्म करके दूसरों को दान दे जाओ, किसी का कर्ज अपने ऊपर लेके नहीं जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो यहाँ का ज्ञान हुआ। अगला पॉइंट है हमारा, जो कुछ समय के लिए नियुक्त हुआ हो उसके लिए हम एक शब्द प्रयोग करते हैं अंशकालिक। देखो यहाँ पर ध्यान देना, अंश यानी थोड़ा सा, अंश जब हम प्रयोग करते हैं थोड़े से हिस्से के लिए करते हैं, और कालिक शब्द बना है काल शब्द में एक जोड़कर। तो अंश यानी थोड़ा सा, काल यानी समय, एक मतलब वाला। तो जो थोड़े समय के लिए नियुक्त हुआ है तो अंशकालिक याद हो जाएगा आराम से। जो पूरे समय के लिए नियुक्त हुआ है पूर्णकालिक, यानी पूर्ण यानी पूरे, कालिक समय के लिए। एक ही समय में होने वाला, जो एक समय में होता है उसको कहते हैं समकालिक। सम मतलब समान समय में होने वाला। जैसे मान लीजिए कि जिस समय आप हो, आपके समय में ही कोई काम हो रहा है, तो आप उसको कहेंगे कि ये मेरे समकालिक है, यानी मेरे समय का ही है। आगे देखेंगे, जो आधी अवधि तक का काम करता है, यानी आधी अवधि के लिए नियुक्त होने वाला, हम ये भी कह सकते हैं इसे, जो आधे समय के लिए नियुक्त होता हो, ये भी कह सकते हैं। तो उसके लिए कहते हैं अर्धकालिक। ठीक है, तो ध्यान देंगे समय से। आगे शब्द है महल का भीतरी भाग। तो महल का भीतरी भाग के लिए प्रयोग करते हैं अंतःपुर। अंतःपुर शब्द बहुत बार परीक्षा में आया है। ठीक है, आगे देखेंगे बिना पलक गिराए हुए। तो बिना पलक गिराए हुए के लिए एक पॉइंट आता है अनिमेष या निर्निमेष। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है कि बिना पलक गिराए हुए। अब बिना पलक गिराए हुए का मतलब क्या है? जो अनिमेष या निर्निमेष होता है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी को टकटकी लगाकर देख रहे हैं एकदम, जिसे कहते हैं वो घूर रहा है, पलके नहीं झपका रहा और लगातार घूर रहा है, तो उस चीज को कहते हैं। जब से संस्कृत में हम बोलते थे अनिमेष या निर्निमेष, तो मान लीजिए कि आपने हिंदी में कोई पंक्ति कही कि मैं उसकी इस बात पर, मैं उसे बिना पलक गिराए हुए देखता रह गया। ठीक है, आपने ऐसे बोला तो बिना पलक गिराए हुए एक लंबा चीज हो गया। अभी इसी को आप इन शब्दों के साथ अगर प्रयोग करेंगे तो आप कह सकते हैं कि उसकी इस बात पर मैं उसे अनिमेष देखता रह गया या निर्निमेष देखता रह गया। समझ गए बात को? तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। आगे है हमारा जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो। तो जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसके लिए एक शब्द आ जाता है हमारा प्रतिष्ठित। तो प्रतिष्ठित यानी जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है। आगे है शब्द बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला।
तो उसके लिए एक शब्द होता है महत्वाकांक्षी। तो महत्व यानी अपने आप को बड़ा बनाना, एक तरह से अपना महत्व रखना, और आकांक्षी मतलब इच्छा करने वाला। तो अपने आप का महत्व रखने वाला या अपने आप को बहुत बड़ा बनाने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द हम कहते हैं महत्वाकांक्षी। और वहीं पे शब्द आता है महत्वाकांक्षा, तो ये आ जाएगा बड़ा बनाने की इच्छा। ठीक है, तो जब आ जाएगा कि बड़ा बनने की इच्छा, वो महत्वाकांक्षा कहलाएगा, और बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला महत्वाकांक्षी कहलाएगा। तो ये नहीं सोचना है, कई बार छात्र ऐसे सोचते हैं कि आपने एक पॉइंट पढ़ा होता है और उसी से मिलता हुआ कोई दूसरा शब्द आ जाता है, तो फिर कहते हैं अरे किताब में तो ये नहीं है। तो मैं आप लोगों को जो इसे समझा के पढ़ाती हूँ, या मैं आप लोगों को जो ये कहती हूँ कि शब्दों को भी रटो मत, उन्हें समझ लो, उनका अर्थ क्या है, उनका महत्व क्या है। तो जब आप उन शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं, उनका महत्व समझ लेते हैं, तो अगर किताब से भी अलग आपकी परीक्षा में आता है तो आप उसे भी करने में सक्षम होते हैं। चलिए देखेंगे, आगे शब्द है जो क्षीण ना हो सके के लिए एक शब्द हो जाएगा क्षय। तो अक्षय, और जो क्षीण हो सके उसके लिए एक शब्द आ जाएगा क्षय। ठीक है, जो क्षय होता है इसका मतलब होता है जो क्षीण होता है या धीरे धीरे नष्ट होता है, और इसमें अ लगा देते हैं तो नहीं हो जाता है। तो जो धीरे धीरे नष्ट नहीं होगा, जो क्षीण नहीं होगा। ठीक है, उसी से शब्द जो है आपका बनता है ना, जैसे अक्षर आता है, तो क्षर और अक्षर जो शब्द आएंगे तो इनका भी वही मतलब हो जाता है। ठीक है, आगे शब्द है जिसको छोड़ा या त्यागा। ठीक है, छोड़ना या त्यागना। तो जिसको छोड़ा न जा सके या जिसको त्यागा न जा सके उसके लिए एक शब्द आ जाता है अत्याज्य, और जिसको छोड़ा जा सके या जिसको त्यागा जा सके उसके लिए एक शब्द आ जाता है त्याज्य। ठीक है, तो त्याज्य और अत्याज्य दोनों एक दूसरे के विलोम भी हो जाएंगे। आगे शब्द है जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके उसके लिए एक शब्द आता है अनुल्लंघनीय। ठीक है, और जिसका उल्लंघन किया जा सके तो उसे उल्लंघनीय कह देंगे। तो यहाँ पे ये जो शब्द बना है, अब देखो अगर आपसे कोई पूछे कि अनुल्लंघनीय में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको शकल से देखने में तो लग रहा होगा अनु उपसर्ग है। ठीक है, लेकिन ये इसमें उपसर्ग क्या है, इसमें उपसर्ग है हमारा अन। तो अन उपसर्ग लगा है किसमें, उल्लंघनीय में। ठीक है, उल्लंघनीय शब्द में हमारा लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह से हमें पता चलता है। तो ये हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या कहें वाक्यांश के लिए एक शब्द थे जो हम लोगों ने याद किए। देखो इसी तरह से आप इन शब्दों को याद करते रहिएगा। आज की आपकी क्लास में जो होमवर्क है वो यही है कि जो हमने आज इतने सारे शब्द देखे हैं उन सारे शब्दों को एकदम से याद कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम कल के वीडियो में, कल की क्लास में।